Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, Understanding Quadrilateral. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चैप्टर का नाम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. नाउ क्वाड्रिलेटरल को समझना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे वो हमें समझना है. पहले तो क्वाड्रिलेटरल जो है स्टूडेंट्स वो दो वर्ड का बना है. कितने वर्ड से बना है? दो वर्ड्स. एक है क्वाड प्लस लैटरल. क्वाड मीन्स व्हाट? फोर. एंड लैटरल मीन्स व्हाट? साइड्स. क्लियर? सो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि ऐसी फिगर जिसमें चार साइड हो. राइट? सो अ क्लोज्ड फिगर, फिगर कैसे होनी चाहिए? क्लोज्ड. सो अ क्लोज्ड फिगर which has four sides. ऐसी फिगर, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके पास चार साइड हो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. सो अ क्लोज्ड फिगर विच हैज फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. इज इट क्लियर? उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. राइट? सो ये चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़े, थोड़े टर्म समझने हैं. अगर वो टर्म आपको समझ में आ गए तो ये चैप्टर समझने में इजी रहेगा. ठीक है? सो द फर्स्ट इज, हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी नीड टू नो अबाउट पॉलीगॉन. पॉलीगॉन किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? सो पॉलीगॉन मीन्स व्हाट? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of only line segments is called polygon. Now क्या मतलब है स्टूडेंट्स ये polygon वर्ड का? तो ध्यान से समझना. सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए मतलब बंद फिगर होनी चाहिए. सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है? पहले सिंपल कर्व समझ लेते हैं. तो सिंपल कर्व का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा कर्व, आप कोई भी कर्व ड्रॉ कर सकते हो लेकिन वो एक अपने आप को क्रॉस करना नहीं चाहिए. ये जो हुआ, राइट, ये क्रॉस किया तो ये सिंपल कर्व कहलाएगा नहीं. ठीक है? ऐसा कर्व जो क्रॉस करना नहीं चाहिए. राइट? देखो यहां से ये वापिस हुआ, ये सिंपल हो गया. ये सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा, क्रॉस कर रहा है. राइट? ये भी क्रॉस कर रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा. तो ऐसा कर्व जो एक अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए, किसी और फिगर से क्रॉस करके ना जाता हो, ऐसा फिगर को हम सिंपल कर्व कहेंगे. सिंपल बट कैसा? क्लोज्ड. सिंपल तो होना चाहिए मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए, और क्लोज्ड भी होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना है. फॉर एग्जाम्पल, राइट, दिस इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है. राइट? ये भी क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? नहीं. तो इसे हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते. तो पॉलीगॉन किसे कहेंगे? ऐसी फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो और सिंपल क्लोज्ड फिगर हो. ऐसी पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे? सॉरी, ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे. लाइक दिस. तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बनी है. ये भी स्टूडेंट्स आप देखो लाइन सेगमेंट से ही बनी है लेकिन ये क्रॉस कर रहा है तो ये सिंपल भी नहीं है और ये क्लोज्ड भी नहीं है. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये भी क्लोज्ड नहीं है, भले ही लाइन सेगमेंट से बनी है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, इसलिए इसको पॉलीगॉन नहीं कह सकते. इज इट क्लियर? सो पॉलीगॉन मीन्स व्हाट? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से ये वीडियो को देखना लास्ट तक और समझना सारे कंसेप्ट को. चलो, सो दिस इज व्हाट? पॉलीगॉन. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन. तो यहां पे हम टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. राइट? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में चार टाइप पढ़ने हैं हमें स्टूडेंट्स. पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, दूसरा है कॉनकेव पॉलीगॉन, तीसरा है रेगुलर पॉलीगॉन और चौथा है इरेगुलर पॉलीगॉन.
convex polygon, concave polygon, regular polygon and irregular polygon. What do you mean by convex polygon? Convex polygon means what? ऐसा polygon जिसमें एक एंगल इसमें सारे एंगल्स 180 से कम होंगे, राइट? 180 डिग्री से क्या होंगे स्टूडेंट्स? कम होंगे। उस टाइप के पॉलीगॉन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। कॉन्केव पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम कॉन्केव पॉलीगॉन कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें तो सिंपल सा मैं ये पॉलीगॉन ड्रॉ कर दूं, इसमें सारे एंगल्स आप देखो 180 से क्या होंगे? कम होंगे, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। कॉन्केव पॉलीगॉन, तो इसमें ये एंगल देख सकते हो, एक एंगल जो है वो 180 से ज्यादा है स्टूडेंट्स, राइट? तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे? कॉन्केव पॉलीगॉन। क्लियर? नाउ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान से याद रखनी है स्टूडेंट्स। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स अ पॉलीगॉन which has equal sides and equal angle। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स और सारे एंगल, सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम कौन सा पॉलीगॉन कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड क्या होती है? सेम, और सारे एंगल्स भी क्या होंगे? सेम। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अ पॉलीगॉन विच हैज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब जिसमें सभी साइड सेम है, इक्विलेटरल जिसमें ऑल साइड्स आर सेम, एंड इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब सारे एंगल भी क्या होंगे? सेम। तो ऐसी फिगर जिसमें सभी साइड सेम हो और सारे एंगल सेम हो, ऐसी फिगर को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और इरेगुलर पॉलीगॉन मींस व्हाट? ऐसी पॉलीगॉन जिसमें सभी साइड्स और सारे एंगल सेम ना हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये सभी डेफिनेशन आपको लिखनी है प्रॉपर आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की क्या लिखोगे? कि अ पॉलीगॉन विच हैज ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्केव पॉलीगॉन मींस अ पॉलीगॉन विच हैज one angle more than 180 degree। Regular polygon means a polygon which has equilateral and equiangular, मतलब उसमें सारी साइड सेम, सारे एंगल भी सेम। चलो और इसका एग्जांपल दे तो क्या देख सकते हैं? स्क्वायर। सॉरी, दिस इज व्हाट? स्क्वायर, राइट? तो स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है स्टूडेंट? सेम, और सारे एंगल 90 डिग्री सेम होते हैं, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। क्लियर? सो रेगुलर मीन्स व्हाट? सारे एंगल्स और सारी साइड सेम है, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और इरेगुलर पॉलीगॉन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं है, कोई भी एंगल सेम नहीं है, ठीक है? चलो, द नेक्स्ट इज डायगोनल्स। किसके बारे में पढ़ना है अब हमें? डायगोनल्स के बारे में पढ़ना है ना। व्हाट डू मीन बाय डायगोनल स्टूडेंट्स? ध्यान देना। डायगोनल्स मीन्स, सपोज स्टूडेंट्स ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड हो। इसका मैंने एक नाम दे दिया ABCD। हमने 4th चैप्टर पढ़ा ही है ऑलरेडी, प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल ही कंस्ट्रक्शन किए थे, ठीक है? चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायगोनल्स का मतलब ये 4 वर्टाइसिस है ABCD, इसमें से ऑपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करती जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो ये भी क्या है? डायगोनल, राइट? बाजू बाजू वाले जो एडजेसेंट वर्टाइसिस है उसको ज्वाइंट नहीं कर रहा है, किसको ज्वाइंट कर रहा है? ऑपोजिट वर्टाइसिस को। इसको प्रॉपर वर्ड बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं? नॉन कंजुगेटिव वर्टाइसिस। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कि इट इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है जो किसको ज्वाइन करती है? इट इज लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू नॉन कंजुगेटिव। किसको? नॉन कंजुगेटिव मतलब, कंजुगेटिव का मतलब बात क्या? एक के बाद दूसरा। नॉन कंजुगेटिव मतलब एक छोड़ के दूसरा, राइट? सो विच ज्वाइन टू नॉन कंजुगेटिव वर्टाइसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और वी कैन से पॉलीगॉन।
राइट। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइंट करती है उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखा है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे कौन से दो डायगोनल हो गए, ये फिगर में डायगोनल्स कौन से हो गए, लाइन सेगमेंट AC और दूसरा कौन सा हो गया, लाइन सेगमेंट BD। लाइन सेगमेंट AC एंड लाइन सेगमेंट BD आर टू डायगोनल्स ऑफ दिस ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल। क्या स्टूडेंट्स ट्राइंगल में डायगोनल पॉसिबल है? चलो ये A की बात करें तो A का एडजेसेंट वर्टाइसिस या कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस क्या हो गया, B एंड C दोनों हो गए। तो इसमें कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है। तो ट्राइंगल में हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, राइट। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ध्यान से इसको समझना कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, कोई भी फिगर दी है उसमें कितने डायगोनल्स है वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इन द ब्रैकेट n-3/2। ये फॉर्मूला से आप क्या ढूंढ सकते हो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट ईच फिगर हैज, राइट। कोई भी फिगर में कितने डायगोनल्स है वो ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला है n इन द ब्रैकेट n-3/2, जहां पे n क्या है, वेर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। चलो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने डायगोनल्स मिले स्टूडेंट्स, 2। ये फॉर्मूला से अगर हम फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले इसकी साइड गिनो, कितनी साइड है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, 4, n की जगह 4 रखना है, 4 माइनस 3/2। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 4 का 4 में से 3 जाए तो 1/2, 4 1 जा 4/2, डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में कितनी साइड है, 3 साइड, और हम जानते हैं ट्राइंगल में डायगोनल पॉसिबल नहीं है। चलो ये फॉर्मूला के हिसाब से चेक करें, सो क्या लिखेंगे इधर, n की जगह 3 माइनस 3/2। चलो 3 का 3 में से 3 जाए तो 0/2, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या मिलेगा, 0, राइट। सो ये फॉर्मूला से आप क्या फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, किसके लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने के लिए, राइट। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है स्टूडेंट्स, द लास्ट कंसेप्ट दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। इन 7th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, तीनों एंगल, 3 एंगल होते हैं। तो तीनों एंगल का प्लस कितना होता था स्टूडेंट्स, हमने ऐसा लिखा था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या लिखा था, 180 डिग्री लिखा था, राइट। कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ये कौन सा चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, इसमें कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, क्या लिखेंगे अब ट्राइंगल की जगह, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना मिलेगा, 360। तो ये कैसे मिला, ये फॉर्म एक कैसे 360 मिला और कैसे ट्राइंगल में 180 मिला, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। कौन से एंगल की बात चल रही है स्टूडेंट्स, इंटीरियर मतलब सारे अंदर के एंगल का प्लस। तो ट्राइंगल में ये तीनों अंदर के एंगल है, इसमें भी ये चारों के 4 अंदर के एंगल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। चलो सपोज हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में n मतलब साइड्स, कितनी साइड से गिन सकते हो, 3। तो 3-2 इंटू 180। चलो 3-2 यानी 1 इंटू 180 दैट इज 180 डिग्री, मिल गया। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करें, चलो क्या लिखे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल n-2 इंटू 180। तो n कितना है, 4,
-2 इंटू 180। चलो 4 यानी नंबर ऑफ साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2 18 जा 36, तो 360 मिल गया। तो ऐसे जितने भी कोई भी पॉलीगॉन दिया हो, कोई भी फिगर दी हो, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। सपोज आपके पास 5 साइड है, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो इसको पेंटागन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, पेंटागन। तो इसके लिए भी आप यही फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो कि पेंटागन में पांचों एंगल का प्लस कितना होगा। वैसे ही 6 साइड है, इसको हेक्सागन कहते हैं। 7 साइड है, उसको हेप्टागन कहते हैं। 6 साइड हो उसको क्या कहेंगे, हेक्सागन। 7 साइड है, इसको हेप्टागन। 8 साइड है, इसको ऑक्टागन, राइट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे एक टेबल दिया है जो आपको याद करना है स्टूडेंट्स, राइट। कि 3 साइड है इसको ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड है इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड है इसे पेंटागन, 6 है इसको हेक्सागन, 7 है इसको हेप्टागन, 8 है इसको ऑक्टागन, 9 होगा उसको नोनागन एंड 10 होगा उसको डेकागन। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, राइट। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स, पहला नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने का और दूसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला है ये n-2 इंटू 180। सो नाउ यूजिंग दिस 2 फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज, एंड यूजिंग दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।